वही चीज हमारे साथ में हेल्थ के ऊपर भी आती है साथियों, कि हमें न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से, आरएसएम बिजनेस के माध्यम से हम सब लोगों को जिस मुहिम के ऊपर काम करना है, और वो मुहिम है कि हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, और हम स्वस्थ रहेंगे तो हम बड़े से बड़ा काम कर लेंगे। अगर आपके शरीर में परेशानियां नहीं है और आपके शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, तो आपके लिए न केवल बड़े टारगेट पूरा करना, अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना और अपने सफलता को बड़े लेवल पे ले जाना, वो तभी संभव हो पाता है जब आप अपने आप से अंदर से फिट होंगे, आप युवा रहेंगे, अपने आप में ऊर्जावान रहेंगे। और जब हम युवा होने की या ऊर्जावान होने की बात करते हैं साथियों, देखिए आज भारत में जो है औसत आयु जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पिछले वर्ष जो है औसत आयु जो थी 2021 में, वो लगभग 67 ईयर्स की है। मतलब हम जब आजाद हुए, हमारा देश आजाद हुआ था, तब हमारी औसत आयु 30-32 साल थी। आज औसत आयु बढ़ के 67 ईयर्स हो गई। तो धीरे धीरे जैसे औसत आयु बढ़ेगी, मतलब हमारी लॉन्गिटिविटी बढ़ेगी, जैसे जैसे हम लोग ज्यादा जीवित रहेंगे, हमें फिट रहना जरूरी हो जाएगा। फिट रहना इसलिए जरूरी हो जाएगा कि हम किसी पर बोझ न बने, और उसके लिए जरूरी है कि साथियों हम अपने आप को अभी से हमारी तैयारियों को अंजाम दें, जिसको बोल सकते हैं ना कि भाई आने वाले आगाज, जो आने वाला समय है उसकी पहले प्रिपरेशन करना है, तो हमको अभी से अपने आप को फिट रखना है, बीमारियों से दूर रखना है, डायबिटीज से दूर रखना है, हार्ट की प्रॉब्लम से दूर रखना है। भाई अपने घर में स्वास्थ्य लाई, अपने घर में खुशियां लाई, अपने घर में संपन्नता लाई, अपने घर में जो है वो जो है हैप्पीनेस, पैसा, इज्जत, शोहरत, वो सब लाइए। अपने दरवाजे के बाहर बीमारी नहीं आए उसका बोर्ड लगा के रखिए, क्योंकि हमें बीमारी पे नहीं, हमें स्वास्थ्य पे काम करना है। भाई देखिए, मैं आपके बीच में हमेशा आता हूं तो ये बात बोलता हूं कि साथियों बीमारी को दरवाजे से बाहर रखो। ना कोई हमें थायराइड, ना कोई हमें बीपी, ना कोई हमें शुगर। अरे भाई देखिए, एक बात समझिए, हम सारे लोग किस फील्ड में हैं? हम सारे लोग जो फील्ड में हैं वो न्यूट्रिशन के फील्ड है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है, आप अगर एफएसएसआई की गाइडलाइन देखेंगे तो हर न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट पे दुनिया में, पूरी जो हमारे भारत में कोई भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बिकता है तो उसके पीछे क्या लिखा होता है? आप कोई भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज का हो या अन्य किसी कंपनी का हो या देश की कोई भी कंपनी का हो, उसके पीछे गाइडलाइन लिखी होती है कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स आर नॉट फॉर मेडिसिनल यूज। ये दवाओं की जगह पर यूज नहीं किए जा सकते हैं, ये दवाओं के उपयोग नहीं है। साथियों न्यूट्रिशन से आप अपने आप को, न्यूट्रीचार्ज से आप अपने आप को फिट रख सकते हो। जो खाने पीने में कमी है वो दूर कर सकते हो। आप किसी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। और आपको कोई भी भ्रमित करता है कि कोई प्रोडक्ट बीमारी का इलाज कर सकता है, तो वो आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। दुनिया में बीमारी का इलाज डॉक्टर ही कर सकता है। डॉक्टर के पास डिग्री है किसी भी बीमारी पे काम करने की। लेकिन साथियों न्यूट्रिशन के माध्यम से, न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से आप बीमारी को दूर रख सकते हो। हमें अपने घर में से बीमारी थोड़ा लानी, हमें घर के दरवाजे से बीमारी बाहर रखनी। हम सब लोग अपनी तैयारी इस तरह से करके चलें कि शरीर में क्यों हो हमें शुगर, क्यों हो हमें बीपी, क्यों हमारे शरीर में और सारी परेशानियां आए, हम अपने आप को स्वस्थ रख पाए, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और साथियों उसी चीज के ऊपर स्वास्थ्य रक्षा पे काम करना है, यानी हमें बीमारी से बचने पे काम करना है बजाय बीमारी को ओढ़ने के। इसलिए साथियों यह ध्यान रखिए, कोई भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट किसी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। अगर आपको कोई भ्रमित करता है तो जरूर ध्यान रखें और हमेशा हर पैक के ऊपर देखें कि उस पर क्या लिखा है। लेकिन साथियों मैं आपको इतना भी बताना चाहता हूं कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट पूरी दुनिया में जिस प्रकार से अभी तेजी से आगे बढ़े हैं, उसका रीजन ये रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्यवर्धक बनाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए आप न्यूट्रीचार्ज व्यू की बात करते हैं, आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा की बात करते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं। आप अगर की गाइडलाइन देखेंगे, आरडी की गाइडलाइन देखेंगे, और उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आप नेट पे सर्च करिए और जाके टाइप कीजिए आरडीए गाइडलाइन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की आरडीए गाइडलाइन। आपको उस आरडीए गाइडलाइन में आपको वो नजर आएगा कि आपके जीवन को चलाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। क्या आपको गाइडलाइन में प्रोटीन लिखा है, क्या गाइडलाइन में आपका आयरन लिखा है, क्या गाइडलाइन में कैल्शियम लिखा है, क्या गाइडलाइन में आपके लिए फोलिक एसिड लिखा है, क्या गाइडलाइन में आपके लिए फाइबर लिखा है। साथियों आप जब पढ़ने की कोशिश करेंगे तो एक ही पेज का वो चार्ट है, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि हमें स्वस्थ रखने के लिए किन भोजन में हमारी चीजों की आवश्यकता होती है। और यही चीजें साथियों आपको न्यूट्रीचार्ज लगातार प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आप अगर न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे, बीमारियों को दूर रख पाएंगे। और वही हम सब लोगों को मिलकर करना है। भाई एक बार बताइए, हमारे घर में खजाना रखा है और हमारे घर का खजाना लूट के कोई चला जाए तो कितना दुख होगा। अरे अपना शरीर भी तो खजाना है, इसको क्यों लूटने दिया जाए। हम भी अपने बॉडीगार्ड इकट्ठे करें, हम भी अपने घर के बाहर जो है चौकीदार लोग लगाएं, बॉडीगार्ड मजबूत लगाएं, न्यूट्रीचार्ज के बॉडीगार्ड लगाएं, ताकि वो हमारे सेहत को ना लूट पाए, हमारी सेहत अच्छी रहे, हम लोग फिट रहे, युवा रहे और हमेशा अपनी एनर्जी लेवल बढ़ी रहे। यही हम सब लोगों का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन साथियों आज जो है समय
बहुत महत्वपूर्ण है। आज जैसा आप लोग जानते हैं कि आज एक विषय पे हम लोग चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और आज के विषय का नाम है लहू में लोहा। अब ये विषय आपको बड़ा रोचक लग रहा होगा कि सर ये क्या बात है, लहू में लोहा, या आखिरकार क्या टॉपिक आपने निकाला है और ये महिलाओं के और बहनों के स्वास्थ्य के लिए, बेटियों के स्वास्थ्य के लिए ये किस प्रकार से हमको प्रभावित करता है। देखिए साथियों, हम सब लोग शुक्रगुजार हैं, हम सब लोग ग्रेटफुल होना चाहिए हमारी माताओं के, हमारी बहनों के, जो हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। भाई हमें जन्म देने वाला एक महिला है जिसने हमें इस दुनिया में लाया है। अगर एक महिला नहीं होती, वो 9 महीने की तकलीफ नहीं लेती, तो शायद हम ये अपनी जिंदगी में ये दीप नहीं देख पाते, हम आरसीएम नहीं ज्वाइन कर पाते, हम जिंदगी का मजा नहीं ले पाते। वो इसलिए संभव हुआ है साथियों, क्योंकि कोई माँ ने हमें जन्म दिया, 9 महीने की तकलीफ देखी, उसके बाद हमें उंगली पकड़ के चलाना सिखाया, उसके बाद जिंदगी के हर पल पर हमें हमारा ध्यान रखा। साथियों, कहा गया है ना कि जिंदगी में ईश्वर जो होता है वो हर घर में नहीं आ सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया, और जब माँ को बनाया है वो हमारे घर में मौजूद है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस ईश्वर रूपी माँ को हम अपनी वैल्यू दें, इज्जत दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है उनकी ध्यान रखें। उन्होंने अपना समय दिया है हमें बड़ा करने में। लेकिन साथियों, इसके साथ आप लोग जानते हैं कि महिला वर्ग जो होता है, जो हमारा जन्म देने वाला है, जो हमें जन्म देता है, हमें प्यार पोस के पाल के बड़ा करता है, साथियों उनके जीवन में जो कठिनाइयां आती है वो पुरुषों की तुलना में कई गुना ज्यादा होती है। न केवल उनके पास परिवार की जिम्मेदारी है, और आज भी साथियों हम कितने भी तरक्की पसंद हो जाएं, हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, आज भी हमारे घर की जिम्मेदारियां हमारी घर की महिलाएं संभालती है। आज अगर खाना बनाने की बात हो, घर के लोगों का ध्यान रखने की बात हो, जिम्मेदारी एक महिला के कंधे पे आती है, बेटियों के कंधे पे आती है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो आगे बढ़ के हर काम को करे। लेकिन साथियों, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे बढ़ के काम करे, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनका वो ध्यान रखें। अगर वो हमारा बहुत ध्यान रख रही है तो हम छोटा सा स्टेप तो बढ़ाएं ध्यान देने का। कैसे हम उनके प्रति अपना लगाव, अटैचमेंट, अपनी बहन के प्रति, अपनी माँ के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति अपना अटैचमेंट कैसे शो कर सकते हैं। वो अटैचमेंट शो करने का तरीका यही है कि हम उनका थोड़ा सा ख्याल रखें। और ख्याल रखने का जरूरत यह है साथियों कि हमें जानना जरूरी है कि आखिरकार वो किन परेशानियों से गुजरती है, क्या उनके शरीर में परेशानी है, और आखिरकार क्या ऐसी चीजें हैं जिनका हम लोग विशेष ध्यान रख के उनको स्वस्थ बना सकते हैं, उनको सुंदर बना सकते हैं, उनको हेल्दी बना सकते हैं, उनके चेहरे पर खुशी की रौनक ला सकते हैं, और उनको जीवन में वो सब दे सकते हैं जिनके लिए वो बने हैं, जिनके लिए वाकई में देखा जाए तो वो हमारे लिए मौजूद है। इससे साथियों, मेरा आप सब लोगों से निवेदन यह है कि हमेशा एक बात ध्यान रखो, अपने परिवार में घर की महिलाओं को सम्मान दो, महिलाओं को इज्जत दो। और कहा गया है साथियों कि अगर महिला जो है हमें जन्म दे रही है तो वो लक्ष्मी का रूप भी है, वो सरस्वती का रूप भी है, वो ऊपर वाले का रूप भी है। इसलिए साथियों, जितनी रिस्पेक्ट हम महिलाओं की करेंगे, चाहे वो हमारी बेटी हो, चाहे हमारी बहन हो, चाहे वो हमारा पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो हमारी माँ हो, हर व्यक्ति का हमें रिस्पेक्ट करना है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि हम जिम्मेदारी लें कि उनको स्वस्थ बनाने की, और स्वस्थ बनाने के लिए साथियों लहू में लोहा आखिरकार क्या बात है उसको जानना जरूरी है। तो चलिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको दिखाते हैं। फिर हमारे बीच में आज हम सबके आदरणीय, हमारे सबके गुरु डॉक्टर कपिल कपूर साहब मौजूद हैं, वो आपको और भी विशेष जानकारी देंगे। लेकिन मैं आपके बीच में थोड़ी सी बेसिक जो है वो जानकारियां यहाँ पर देना चाहूंगा, और उसके लिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि जो है आज आप इस प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा समझें, देखें, और मैं आपके बीच में प्रेजेंटेशन जो है वो खोल रहा हूं। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मैं एक बार जरा कंफर्म करना चाहूंगा कि ये लाल रंग की स्लाइड नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही है? आ रही है, नहीं आ रही है? बिल्कुल सर, चलिए। यस सर, बहुत बढ़िया सर। तो साथियों, लहू में लोहा, अब जानने की जरूरत है आखिरकार होता क्या है लहू में लोहा। अब यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा साथियों, हमारा जो शरीर है उसमें जो रक्त के कण होते हैं, जो हमारे शरीर जो है उसमें जो खून होता है, वो किन चीजों से बना होता है, सबसे पहले हम लोग उसको जानने की कोशिश करते हैं ताकि आपको जो है वो क्लैरिटी ज्यादा आए, ज्यादा आपको समझ में आए। आपका शरीर जो होता है, अगर आप देखने होंगे कभी आप जब ब्लड का टेस्ट कराते हो, जैसे आपको ब्लड का टेस्ट कराया जाता है, आपसे हमेशा पूछा जाता है कि भाई हीमोग्लोबिन क्या है, या आखिरकार हीमोग्लोबिन क्या होता है। भाई आपको या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, या आप जो बातें हमेशा सुनते हो आखिरकार होती क्या है, भाई उसके लिए जानना जरूरी है कि आप जब ब्लड टेस्ट कराते हो तो उसमें 3 चीजें पता चलती है कि आपके पास में व्हाइट ब्लड सेल्स कितने हैं, यानी आपके शरीर में जो खून बह रहा है, आपकी वेन्स में जो खून बह रहा है उसमें होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स जो आपके डिसीज से फाइट करते हैं। यानी आपके शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या ज्यादा होगी तो वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं, आपकी बीमारियों से रक्षा करने में मदद करते हैं, वो भी शरीर के लिए जरूरी है। और आपके रक्त के थक्के जो होते हैं, मतलब ब्लड की क्लॉटिंग जो है, उसको हेल्प करते हैं प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स कम होंगे
तो आपका खून पतला हो सकता है, और उसी के कारण है साथियों कि आपको जो है कई बार देखा होगा कि कई बीमारी में प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ जाते हैं। और उसके लिए साथियों आपके पास में एक और होता है, और वो सबसे महत्वपूर्ण जिसको बोला जाता है वो होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। तो साथियों आपके शरीर के खून में 3 हिस्से हैं, रक्त कोशिकाएं जिसको बोलते हैं। यानी रेड ब्लड सेल्स का काम यह है कि वो आपके पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। ना आपने कई बार देखा होगा कि आपको थकान लग रही है, आपको कमजोरी लग रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स हैं, या तो उनकी मात्रा घट गई है, या हमें जो है उसको फिलअप करने की जरूरत है। हमारे शरीर के अंदर, खून के अंदर जो लाल रंग है, जो रेड ब्लड सेल्स से आ रहा है, व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, प्लेटलेट्स हमारे ब्लड के क्लॉटिंग को हेल्प कर रहे हैं, और साथ साथ में आपके रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण रोल पैदा करते हैं। इसलिए साथियों आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो तो आपने हीमोग्लोबिन का लेवल, कई बार आप जानते हो हीमोग्लोबिन आखिर क्या है। हीमोग्लोबिन साथियों ये रेड ब्लड सेल्स का एक पार्ट है, और हम जब हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपसे पूछा जाता है कितना हीमोग्लोबिन निकला, तो कोई बोलता है सर मेरा 12 निकला, मेरा 10 निकला, अरे सर मेरा तो 14 निकला। हम कितना खुश हो जाते हैं। ये जानने की जरूरत है साथियों कि हीमोग्लोबिन का ये टेस्ट क्या दिखाता है। यानी आपके हर 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है, ये एक मात्रा को दर्शाते हैं। यानी अगर आपका लेवल 13 पॉइंट निकला है तो यानी आपका 100 ml ब्लड में से 13 ग्राम जो है आपका हीमोग्लोबिन है। तो साथियों हीमोग्लोबिन का एक लेवल डिसाइडेड है। आप जानते हैं कि अगर इससे कम होगा तो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन लेवल अगर कम है तो वो इंडिकेट करता है कि हमारा शरीर कुछ परेशानियों से आगे जूझ सकता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि हम अपने शरीर का हीमोग्लोबिन लेवल जो सामान्य स्थिति है उसको मेंटेन करें। और आप सारे लोग जानते हैं साथियों कि जब लहू में लोहा की बात आ रही है आज के दिन, तो आपको इस विषय के बारे में जानना जरूरी है। और उसके लिए साथियों देखिए आर्टरीज में आप देख सकते हैं हमारे जो है उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स तीनों होते हैं, और ये तीनों का जो है टेस्ट अलग अलग तरीके से होता है। अब यहाँ पर जानने की जरूरत ये है कि साथियों एनीमिया जिस वर्ड के बारे में सुनते हैं हम लोग, वो एनीमिया क्या है आखिरकार। ये वर्ड आपने बहुत बार अपने कई सारी जो है बातों में सुना होगा। कई बार बोलते हैं एनीमिक कंडीशन है, आखिरकार एनीमिया क्या है। सबसे पहले हम लोग इस विषय को जानते हैं, उसके बाद में हमें डॉक्टर कपूर से और भी जानकारी मिलेगी। तो साथियों जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं ये अपने शरीर के अंदर जो डिस्क के सरीकी होती है, छोटी डिस्क की सरीकी होती है, ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन को लेके जाती है। और ऑक्सीजन को लेने के साथ साथ में हमारे शरीर को अगर सुचारू रूप से सही चलाना है तो हर अंग को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के आपका ब्रेन भी नहीं काम कर पाएगा। और आपने देखा होगा कि आप 2 दिन पहले की घटना आपने देखी होगी कि बहुत बड़े कॉमेडियन हमारे देश के, उनको जब हार्ट अटैक आया तो उनके ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, और यही कारण रहा कि वो कोमा में चले गए। इसलिए साथियों हमारे शरीर के हर अंग को ऑक्सीजन पहुंचना जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वो अंग काम करना बंद कर देता है। इसलिए साथियों आपका एनीमिया कब होता है, जब आपके शरीर में रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी का काउंट कम हो जाए। आरबीसी का काउंट कम हो जाएगा तो आपके शरीर में एनीमिया हो जाएगा। और एनीमिया होने का मतलब है कि आपका आरबीसी काउंट कम है, ऑक्सीजन ले जाने वाला कैरियर, यानी आपको अगर किसी गाड़ी पे बैठ के कहीं पर जाना है और आपको गाड़ी नहीं मिल रही है तो गाड़ी जो है वो आपका आरबीसी है। रेड ब्लड सेल्स जो है वो ऑक्सीजन को अपने कंधों पे बिठाता है और बोलता है कि बेटा मेरी गाड़ी पे बैठ जा, और घुमा के लाते हैं पूरे शरीर में। तो साथियों जो है आरबीसी आपके शरीर को, ब्लड को जो है वो ऑक्सीजन को जो है पहुंचाने का काम करता है। और इसी आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है। और साथियों प्रोटीन मतलब जो है ये किस चीज का बना है, ये कॉम्बिनेशन है आपके अच्छी क्वालिटी के आयन और अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन। एक तरह का ये प्रोटीन है लेकिन इसमें आयन की मात्रा भी होती है साथ में, और ये आपके ऑक्सीजन फेफड़ों में बांधता है और उसी के साथ साथ में वापस ले जाने का काम भी करता है, और आपके शरीर को जो है ये ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भी करता है। इसलिए साथियों अब आपको जानना जरूरी है कि आखिरकार अगर हमें एनीमिया हो गया, अगर आरबीसी हमारे कम हो गए तो उसके लक्षण क्या होते हैं। और आप सारे लोग जानते हैं कि एनीमिया का लक्षण क्या है। अगर आपको ज्यादा थकान हो रही है इसका मतलब एनीमिया है, आरबीसी काउंट कम है। आपकी स्किन पे बार बार रैशेस हो रहे हैं यानी खुजली ज्यादा हो रही है, यानी ऑक्सीजन का आपका जो है आरबीसी काउंट कम है। आपको बार बार सिर दर्द हो रहा है वो भी एक इंडिकेशन है। आपको डिजीनेस यानी चक्कर आते हैं वो भी एक इंडिकेशन है। अगर आपको लगता है मुझे खड़े होकर चक्कर आ रहे हैं तो वो भी डिजीनेस होना एक लक्षण है एनीमिया का, आपके ब्लड में आरबीसी काउंट कम होने का। या फिर आपको लगता है कई बार हमारे शरीर में जब घाव लग जाता है, कट जाता है, तो आपने देखा होगा वो ब्लड बहना रुकता ही नहीं है। उसका कारण है कि अगर ब्लड बहना रुक नहीं रहा है इसका मतलब ये है कि आपका आरबीसी काउंट कम है। आपकी हार्ट की बीट भी अगर ऊपर नीचे चल रही है इसका मतलब ये दर्शाता है कि आपका आरबीसी काउंट जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो आपको दिक्कत दे सकता है। इसलिए साथियों आप सब लोगों से समझना होगा कि अगर महिलाएं हमारे घर में हैं और अगर उनके शरीर में ये लाल रंग जो लहू में लाल चाहिए ये कम है
तो न केवल उनके बाल गिरेंगे, उसके साथ साथ उनको बार बार इन्फेक्शन होना, बार बार बीमारियों से मुकाबला करना, ये सब परेशानियां उनको बढ़ सकती है। आप नाखून देखेंगे, उनके नाखून टूटेंगे, यहाँ जो होते हैं आपने देखा होगा होंठ फट जाते हैं, ये कॉर्नर्स पे आपने देखा होगा कई बार गड्ढे हो जाते हैं और यहाँ पर दुखने लग जाता है, कट लग जाता है, मसूड़े जो है वो दुखते हैं, नाखून का शेप बिगड़ जाता है। इसके साथ साथ में आप कभी बार खड़े होते हैं तो आपको लगता है मुझे चक्कर आ रहे हैं, ये लक्षण है आपके आरबीसी काउंट कम होने के, या आपकी स्किन पेल हो रही है, पेल हो रही है नहीं पीली हो रही है। कई बार आपने देखा होगा ना, कई हम बच्चों से मिलते हैं, लड़की से मिलते हैं, युवा लड़की से जो 15-16 साल की 14 साल की है, तो आप उसको बोलते हैं अरे बेटा आप इतने पीले कैसे हो गए हो, वो रंग बदल जाता है अगर आपके शरीर में ब्लड आरबीसी काउंट नहीं होंगे। और अगर आपका आरबीसी लेवल सही है तो आपके चेहरे पर गुलाबी रौनक रहेगी, रंगत रहेगी। अगर आपके खून में आपके जो है लहू में लोहा है तो आपकी रंगत बरकरार रहेगी। आपको थकान आना ये एक जो है वो लक्षण है। इसलिए साथियों, एनीमिया का कारण क्या है? एनीमिया का कारण है कि हमारे फूड में जो चीजें हमें आरबीसी बनाने के लिए चाहिए वो अगर हम कम ले रहे हैं, जिसके बारे में भी आपको सर बताएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें आयरन। और साथियों, आयरन एक ऐसी चीज है जो आपके इसके आरबीसी काउंट को बढ़ाने में मदद कर सकता है। और हमारे खान पान में जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं खाना पीना कि भाई हम हर चीज को इतना उबाल रहे हैं, तल रहे हैं, तो उसका पोषण ही निकल रहा है। और यही कारण है साथियों कि आपके खाने पीने में अगर आयरन की कमी है तो वो इंडिकेट करती है कि आपको आरबीसी काउंट कम होंगे, हीमोग्लोबिन लेवल आपका कम हो सकता है। और हर दूसरी महिला जो है एनीमिया से पीड़ित है, यानी लहू में है वो जो लोहा है वो हमारे देश की 50% महिलाओं में है ही नहीं। और ये आंकड़े साथियों कोई हमारे न्यूट्रीचार्ज के नहीं बनाए हुए हैं, और इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में विशेष करके ये रिक्वायरमेंट ज्यादा हो सकती है, या अगर आप देखा जाए तो जो मासिक धर्म होता है उसमें आप जानते हैं कि 180 ml के आसपास ब्लड लॉस होता है उन 4-5 दिनों में महिलाओं के साथ। तो साथियों, हम सब लोगों के लिए जरूरी है कि हम अपने माताओं और बहनों का विशेष करके ख्याल रखें, क्योंकि उन्हें इस पोषक तत्व की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो है आपका लोहा, यानी आपके लहू का लोहा। और आप सारे लोग जानते हैं कि अभी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साथियों क्या करती है कि हर साल उन्होंने पिछले कई सालों से एक प्रथा शुरू की है कि वो नेशनल एक हेल्थ सर्वे करते हैं और उसके सर्वे के रिजल्ट निकाल के देते हैं। और अभी जो है 5वां सर्वे हुआ है, और इस 5वें सर्वे के जो रिजल्ट निकल के आए हैं, पूरे भारत भर में इन्होंने सर्वे किया, इसकी पूरी रिपोर्ट आप जो है नेट पे जाके पढ़ सकते हैं। और इनका सर्वे ये बता रहा है, जो अभी नेशनल जो आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का सर्वे है, वो ये बता रहा है कि हमारे देश में महिलाओं के अंदर लगभग 15 से 19 साल की जो महिलाएं हैं उनमें 60%, 20 से 29 साल की महिलाओं में लगभग 56%, और 30 से लेकर 39 साल की महिलाएं 56%, और 40 से लेकर 49 उम्र की महिलाओं में 56% महिलाओं में एनीमिया है। यानी आज अगर आप देखेंगे तो 50% से ज्यादा महिलाएं हमारे देश में एनेमिक है, और ये संख्या जब वो गर्भवती होती है तो और बढ़ जाती है। और यही कारण होता है साथियों कि आप किसी भी जब मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, आप जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, तो गर्भावस्था में वो आयरन और फोलिक एसिड जरूर लिख के देते हैं ताकि उनको वो खून की कमी ना रहे। और यही कारण है साथियों कि आप सब लोगों के बीच में एक शानदार प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज वुमन हम लेके आए हैं। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी देश की 56% महिलाएं आज जिनके शरीर में खून की कमी है उनको ये बनाने में मदद कर सकता है। रंग गुलाबी है तो गुलाबी रंगत भी चेहरे पे आएगी, और हमारी इच्छा यह है साथियों कि लहू में जब लोहा होगा तो हर महिला के चेहरे पर यह गुलाबी रंगत आएगी, खूबसूरती बढ़ेगी। और हम चाहते हैं कि हमारे देश की महिलाएं न्यूट्रीचार्ज वुमन का उपयोग करके भाई 15-17 रुपए का खर्चा अपने ऊपर रोजाना करना है, और हम वो रंगत और फिटनेस अपने शरीर में ला सकते हैं, जो न केवल आपके एनीमिया को ठीक करेगी, इम्यूनिटी बढ़ाएगी, और आपकी बोन्स के साथ साथ में आपके चेहरे की ग्लो को भी आपको बढ़ाने में मदद करेगी। तो साथियों, न्यूट्रीचार्ज वुमन की एक टेबलेट आपके महिलाओं के परिवार जितने भी लोग हैं जिनके घर में बेटियां हैं, जिनके घर में पत्नियां हैं, जिनके घर में माएँ हैं, हर परिवार में होती हैं वो, तो आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि आप उनके चेहरे पर ये डब्बे की रंगत, एक बार ये डब्बा साइड में रख लो, रंगत मैच करके देख लो, जब तक रंगत नहीं आए ये खिलाते रहना है और उसको गुलाबी बना के हमारा काम करना है साथियों। इसलिए हर माँ और बहन के शरीर में लहू में लोहा जाएगा, आयन जाएगा न्यूट्रीचार्ज वुमन के माध्यम से, और इसमें आरडीए की गाइडलाइन के लगभग अनुरूप हमने जो है आयरन डाला है जो पचने में आसान है। तो चलिए सर, मैं बहुत चूंकि आपके बीच में समय ले चुका हूं, हमें आज इस प्रोग्राम में सुनना है, हम आए हैं हमारे सबके गुरु आदरणीय डॉक्टर कपिल कपूर साहब को, तो मैं निवेदन करूंगा कि सर आप आए और थोड़ा सा हमारे सभी लोगों को इस बारे में और जानकारी दें, ताकि बहुत फायदा आप लोगों को दे सकें अपने नॉलेज के माध्यम से। तो मैं इनवाइट कर रहा हूं आप सब लोगों की जोरदार स्वागत के बीच में डॉक्टर कपिल कपूर, आप आए और अपनी बात को यहाँ पर रखें। ओवर टू कपूर साहब।
सर जय RCM, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल। जी सर, तो वेलकम सर। जी सर, जी सर। अगर भाटी साहब अगर इजाजत हो तो मैं शेयर कर लूं स्क्रीन? जी जी बिल्कुल सर। जी सर। अरविंद भाई ने बहुत अच्छी जानकारियां हमारे को दी। मैं थोड़ी आज उल्टा है, सर ने साइंस भावुक बात कर लेता हूं। शाम को बैठा सोच रहा था कि आज दुश्मन से लोहा लेने में, ये स्लाइड सामने आ गई क्या धरना सर? ओके। तो आज देश के दुश्मनों से लोहा लेने में भारत की बेटियां किसी से पीछे नहीं है सर। क्रिकेट का मैदान हो, फाइटर पायलट हो, पुलिस हो, सेना हो, ब्रिगेडियर रैंक तक भी शायद पहुंचेंगी। ऊंचे ऊंचे रैंक पे भारत की बेटियां देश के दुश्मनों से लोहा ले रही हैं। दुख की बात यह है कि इनके लहू में लोहे की कमी है। आप सोचिए तो सही, कितना जज्बा है आज भारत की बेटियों में। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें ये पीछे रह रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इनको अपने जज्बे से ही लड़ना पड़ता है, क्योंकि लहू में तो लोहा नहीं है, जैसा कि अरविंद भाई ने आंकड़ों से भी हमें बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक और भावुक बात जरूर आपसे करना चाहूंगा भाटी साहब। अगर आपके घर में बेटी है, सबके घर में होगी, कम से कम ससुर जी की बेटी तो होगी ही। सो आप एक महिला का जीवन काल का जरा चक्र का जरा थोड़ा सा आप इमेजिनेशन करें। माँ बाप के घर में खेलती है छोटी सी नन्ही सी बेटी, जैसे ये कली की तरह खिलती है, और जो ही ये 12 साल की होती है धनराज सर, 12 साल की उम्र से कई बार उसकी पूरी उम्र तक उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी रहती। जब मैंने पहली बार ये लाइन किसी मेडिकल जर्नल में पढ़ी थी, मैं अरविंद भाई के साथ ही काम करता था, तब आदरणीय मनोज कोठारी जी की कंपनी में था, तो वहां हमने जब पढ़ी तो मैं हिल गया कि 12 साल की उम्र से लोहे जैसे तत्वों की, कैल्शियम जैसे तत्वों की वो बच्ची की शरीर में कमी हो जाती है। जैसे ही महावारी शुरू की कमी हो जाती है, और ताउम्र पूरी उम्र के आपको मैंने यहाँ सारी स्टेजेस दिखा रहा हूँ। वो बड़ी होती है, कॉलेज जाती है, पढ़ती है, लिखती है, अफसर बनती है, अधिकारी बनती है, वर्क करती है, दफ्तर में काम करती है, फील्ड में काम करती है, होटल में काम करती है। उसके बाद आप उसका विवाह करते हैं, नई पीढ़ी को जन्म देती है, जीवन बिताती है, जीवन साथी बन के साथ देती है, और फिर माँ बाप की उम्र में आकर के आशीर्वाद बांटती है। इस पूरी उम्र में आप सोचिए कि केवल ये बचपन की उम्र शायद बचती है, इसमें भी भारत में 40 से 50% बच्चों में भी एनीमिया पाया जाता है, यानी लहू में लोहे की कमी है। इसलिए मैं आपके दिल को छूना चाहूंगा कि भारत को RCM की आवश्यकता है। मुझे नहीं मालूम भारत को किसी और संस्था की आवश्यकता है कि नहीं, पर जिस संस्था का लक्ष्य केवल बिजनेस करना ना हो, सेवा करना हो, उसको भारत की महिलाओं के लिए तो काम करना ही पड़ेगा, ऐसा मेरी भावना कहती है। और कुछ तो अरविंद भाई ने हमें विज्ञान दे दिया है, तो मैं वहां थोड़ा हल्के हाथ से ड्राइविंग कर लूंगा कि लहू में लोहे की कमी यानी एनीमिया। एनीमिया एक बहुत बड़ा टर्म है, इसका मेडिकल मीनिंग थोड़ा अलग हो जाता है, और इसके आंकड़े भयावह है। पुराने आंकड़े जो थे उससे बदल गए। हमने देखा लगभग 56 से 60% महिलाओं में, आज अरविंद भाई ने हमारे को नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़े दिखाए, ये किसी और जर्नल के आंकड़े हैं। खैर एनीवे, रिसर्च गेट प्रेवलेंस इन इंडिया ओवर 2 डिकेड्स, ये भारत में अरविंद भाई 20 साल में जैसी स्थिति रही उसका आंकड़ा है। तो तब भी 57 था, अब भी 57 है। नाना पाटेकर की एक फिल्म आई थी, अब तक 56। दुर्भाग्य ये है कि अभी भी 56, शायद वो फिल्म का नाम हमें बदलना है। इसलिए मैं फिर से दोहराऊंगा कि भारत को RCM की और न्यूट्रीचार्ज की बहुत जरूरत है। तो ये देखना है। अब अगर हम पूर्ण भारत की स्थिति देखें, आप कई लोग विवाद करते हैं, नहीं साहब हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी स्थिति है। ये जो पीला रंग दर्शाता है कि 60% या उससे ज्यादा किशोरियों में, भारत की बेटियों में अनीमिया की स्थिति है, और नारंगी रंग जो दुर्भाग्य से पूरे देश में छाया हुआ आपको दिखता है, वहां 50 से 60% है, जो आंकड़े फैमिली हेल्थ सर्वे में भी हुए। यानी कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हम जय RCM कह के बोल सकें, सिवाय
एक आध क्षेत्र है केरल जैसा जहां थोड़ा मांसाहार ज्यादा है, फिर भी वहां आप देखेंगे कि लगभग 40% महिलाओं में एनीमिया है। कुछ जगहों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है, बाकी पूरा देश इसकी चपेट में है। तो अब तक 56 है साहब, और अभी भी 56 है। और मैं आपको कुछ अपने पुरानी स्लाइड्स याद दिलाऊंगा कि ये मुद्दा न्यूट्रीचार्ज ने समय समय पे बहुत मजबूती से उठाया है, और आरसीएम ने भी इस पे मैं आपको बिल्कुल सैल्यूट करना चाहूंगा अपने पूरे आरसीएम के मेंबर्स और लीडर्स को कि आपने बड़ी मेहनत से काम किया है। महिलाओं और किशोरियों की इस उम्र भर की पीड़ा को आपने समझा है और आपने इस पे मेहनत भी की है। और ये बात कभी हमें भूलना नहीं चाहिए कि अगर आपके घर में 2 महिलाएं हैं, पत्नी है, बहन है, पत्नी है, बेटी है, माँ है, तो उनमें से एक एनीमिक है। अब कौन है ये आप ही नजर दौड़ाइए। कुछ सामान्य ज्ञान में जरूर बांटूंगा। और अगर कोई बहू घर में बच्चे को दूध पिला रही है तो वहां तो 90% एनीमिया की संभावना हो जाती है। इतना ज्यादा ये आंकड़ा भयावह है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जैसा हमें अरविंद भाई ने समझाया, मैं थोड़ा चित्र से समझा दूं। इसमें एक नहीं 2 बातें होती हैं। पहला तो ये कि अगर रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाए, वो भी एनीमिया का कारण बनती है। दूसरा ये कि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या के साथ साथ हर लाल रक्त कोशिका के अंदर हीमोग्लोबिन नामक तत्व की कमी हो जाती है, और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो या तो संख्या कम हो जाए या हीमोग्लोबिन कम हो जाए, दोनों ही परिस्थितियों में एनीमिया है। और ये दोनों में लोहे की कमी सबसे महत्वपूर्ण कारण है, पोषक तत्वों की कमी सबसे महत्वपूर्ण कारण है। और WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने माना है कि अगर एक महिला के शरीर में 12 ग्राम प्रति 100 ml खून के अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो वो एनीमिक है। अगर यहाँ आंकड़ा लगाते हैं तो आपको डर लगेगा। अगर आप जांच कराएंगे तो पाएंगे कि यह आपके आसपास भी वही भयावह आंकड़ा है। आखिर आयरन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इतना हल्ला हम क्यों काट रहे हैं? लहू में लोहा का विशेष प्रोग्राम क्यों रखा गया? क्योंकि ऑक्सीजन जो प्राण वायु है उसका डिलीवरी आयरन ही कर पाता है, हीमोग्लोबिन ही कर पाता है। और इसके बिना शरीर ऊर्जा विहीन हो जाता है, सीखने समझने की क्षमता घट जाती है, इम्यूनिटी मर जाती है। और ये देखिए, एक थकी हुई महिला जो घर के काम करते करते थक के चूर हो गई है, या आप इसका दूसरा चित्र शायद ऑफिस में एक थकी हुई महिला के रूप में भी देखते हैं, वो आपकी ही पत्नी, आपकी ही बेटी, आपकी ही समाज की कोई परिवार की महिला है। अगर आज वो थकी हुई है, अगर आप एक और मैं बात कहूंगा, यहाँ भावनात्मक बातें थोड़ी आज मैं ज्यादा करूंगा, हमने रोल पलट लिया, आज अरविंद भाई ने साइंस पकड़ ली और मैं थोड़ा भावना पे ज्यादा बात कर लेता हूँ। अगर आप कहीं थकी हुई बेटी, थकी हुई माँ या थकी हुई पत्नी को देख रहे हैं, या किसी भी महिला को देख रहे हैं जो थकी है, उसकी थकावट आप दूर कर सकते हैं। एक सामान्य सा अगर आप एक स्टेप ले लें, ये देख लें कि उसके शरीर में खून की यानी हीमोग्लोबिन की कमी नहीं है। ये थकान, और एक कुछ चुटकुले भी बनते हैं। हर पुरुष हंस देता है जब उसको बोलते हैं भाभी जी से डांट नहीं पड़ी क्या, है ना? देखिए आप भी हंस रहे हैं भाटी साहब। और देखिए हम इसके पीछे का कारण भूल जाते हैं कि वो महिला इतनी चिड़चिड़ी क्यों है। वो पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर काम करती है, उसके बाद घर का काम करती है, और उसके शरीर में खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। दोनों पति पत्नी काम करके घर आते हैं लेकिन चाय वही बनाती है, दोनों पति पत्नी काम करके आते हैं लेकिन खाना भी वही बनाते हैं, और पति थक के बैठ जाता है, कपड़े बदल लेता है, और पत्नी का धर्म हो जाता है कि चाय भी लाके दे, खाना भी लाके दे, भले वो भी दिन भर काम करता है। ये है भारतीय समाज। तो विज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान मुझे आरसीएम ने दिया है तो मैं भूल नहीं पाता हूं। तो ये हमारे को समझना है कि आज आपकी बेटी को वो दुनिया नहीं मिलने वाली भाटी साहब, आज आरसीएम की हर बेटी को वो दुनिया नहीं मिलेगी जिसमें सिर्फ वो घर पे रहेगी और उसका पति कमा के लाएगा। आज अगर वो नहीं लड़ेगी उसके साथ मिलके तो घर का खर्च भी चलने वाला नहीं है। इतना महंगाई है, इतनी समस्या है, और उसका एस्पिरेशन भी है, केवल महंगाई के कारण से ही नहीं। और एक बड़ी सामान्य जांच से आप जान सकते हैं कि आपकी बिटिया को, आपकी पत्नी को, आपकी माताजी को एनीमिया तो नहीं है। केवल आंखों को जरा सा खिंचवाइए और देखिए कि क्या वो गहरा लाल रंग है या वो हल्का रंग हो गया है। बड़ा सामान्य सा टेस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते। देखिए मैं आरसीएम के साथ रह के सीख गया अरविंद भाई कि 10 रुपए में, 5 रुपए में काम कैसे करे। अब तो मैं फोकट में काम कैसे करे वो भी सीखना चाह रहा हूँ।
तो फोकट में एनीमिया का डिटेक्शन बता रहा हूं। नाखून देखिए, जीभ निकलवा के देखिए, एक बार बोलिए कि मुझे जरा जीभ चढ़ाओ, अगर वो जीभ एकदम सुर्ख पिंक नहीं है तो एनीमिया है। अगर आंखों के नीचे लाली नहीं है तो एनीमिया है। अगर नाखूनों में लाली नहीं है तो एनीमिया है। और अगर त्वचा पीली पड़ गई है, सफेद पड़ गई है तो एनीमिया है। और ये जो नाखून जो अरविंद भाई दिखा रहे थे, जब ये स्थिति होती है तो भयंकर एनीमिया में जाकर ऐसे नाखूनों की स्थिति होती है, और ये बड़ी सामान्य है। फर्क क्या पड़ता है, क्या होता है? अरे थोड़ा थकी तो जाएगी जी नहीं। एनीमिया ना सिर्फ उसकी कार्य क्षमता, एकाग्रता, सीखने समझने की क्षमता घटा देगा, बल्कि मासिक धर्म की जो निरंतरता है, जो रेगुलरिटी है, वो बदल देगा। और भाटी साहब, ये महिलाओं की प्रॉब्लम नंबर 1 है। किसी भी लेडी स्पेशलिस्ट से मिलिए, देखिए जो डॉक्टर है उसका मैं वो नहीं देख रहा हूं जेंडर, वो चाहे पुरुष हो या स्त्री या वो डॉक्टर है, वो महिलाओं को देखता है, तो पहली प्रॉब्लम उसके पास जो आती है वो इरेगुलरिटी ऑफ मेंसेस आती है, माहवारी की अनियमितता। और उसमें एक महत्वपूर्ण कारण ये एनीमिया है, और समय पूर्व बच्चे की डिलीवरी हो जाने का भी महत्वपूर्ण कारण है। तो बहुत फर्क पड़ता है अगर आपकी बिटिया शादीशुदा है या अभी अभी शादी हुई है या शादी योग्य हो गई है, तो ध्यान दीजिए अगर उसके शरीर में लोहा कम। एक बार मैंने कलकत्ता में खड़े होकर एक सेशन में भाटी साहब बोला था कि हम अपनी बेटियों के लिए सोना और चांदी इकट्ठा करते हैं, उससे पहले अगर उनके शरीर में लोहा पहुंचा दें तो सोना और चांदी वो स्वयं इकट्ठा कर लेंगे। बड़ी सामान्य सी बात है। आज 50,000 रुपए तोला का सोना हम उनके लिए खरीद लाते हैं और 15 रुपए की गोली के लिए बोलते हैं कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन सर थोड़ी महंगी है। तो शायद हमारी सोच और समझ को बदलने की जरूरत है, इसीलिए भारत को आरसीएम की जरूरत है। और गर्भावस्था में अगर होने वाली मां के शरीर में अगर एनीमिया है, और आपको बता दूं भारत में ये आंकड़ा भयानक है, भयानक है। मतलब मैं कई गायनाकोलॉजिस्ट से मिला हूं, मैं एक रिसर्चर भी हूं भाटी साहब, मैं आरसीएम का वर्कर भी हूं, पर सौभाग्य से एक रिसर्चर भी हूं। बड़ी छोटी हर प्रकार की डॉक्टरों से मिलता रहता हूं, रोज न्यूट्रीचार्ज को लेकर निकल पड़ता हूं और एक आध डॉक्टर का ओपिनियन भी जान लेता हूं। तो भयावह आंकड़े हैं। जो प्रेग्नेंट लेडी है वो 10 में से 7-8 चांस यही है कि वो एनीमिक ही है, यानी जो बच्चा अभी संसार में आया भी नहीं उसका भी भविष्य खतरे में है। एक बात मैं और इस समूह को बता दूं कि जो होने वाला बच्चा है, अगर उसको मां से पर्याप्त खून में लोहा नहीं मिला तो उसका दिमाग तेज नहीं हो सकता। और जैसे हम डीएचए के लिए बोलते हैं कि डीएचए की कमी से अगर बच्चे का मानसिक विकास हो गया तो वो पलटाएगा नहीं, वैसा ही आयरन के लिए भी सत्य है, आयरन के लिए भी सत्य है। तो अगर वो बिटिया पैदा हो गई और बिना आयरन की कमी और या आयरन की कमी से पैदा हो गई तो उसका मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करेगा। और अगर वो किशोरी हो गई और आयरन नहीं खाती है, जंक फूड खाती है, या उसको और अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, तो उस बिटिया का भविष्य सुनहरा तो नहीं होने वाला। अच्छा, ये लफड़ा क्या है? क्यों हम तो इतना खिलाते पिलाते हैं और पुरुष भी वही खाना खाते हैं, हमारे काहे आयरन कम नहीं होता और उनका क्यों कम होता है? एक ही उत्तर है कि उन्हें माहवारी होती है और पुरुषों को नहीं होती। और हर माहवारी में लगभग 180 ml तक ब्लड की हानि होती है। और ये बात हम भूल जाते हैं। मनोज भाई ने, स्वर्गीय मनोज भाई ने एक पिक्चर बनाई थी जिसको देख के हर पिता रोया था, मैं भी रोया था। और उसमें यह दिखाया कि एक पति पत्नी को खो बैठता और बच्चों को बड़ा करने में लगा पड़ा है। बेटा तो ठीक से बड़ा कर पा रहा है, बिटिया बार बार थक के बैठ जाती है, अपने सपने छोड़ देती है। याद होगा अरविंद भाई, हम सब रोए थे। और वो कारण क्या है कि उसको जिस दिन माहवारी शुरू होती है उस दिन से उसके जीवन का अध्याय बदल जाता है। आज जिम्मेदारियां पलट गई हैं। मैं भावनात्मक टीचर हो गया हूं सर, साइंस तो अरविंद भाई ने पढ़ा डाली। एक सामान्य ज्ञान की बात बता देता हूं, जो नाश्ते के साथ हमको चाय कॉफी की लेने की आदत है, ये आयरन के अवशोषण को 60 से 70% घटा देती है। हो सके तो चाय दूध कॉफी जो भी है वो नाश्ते से थोड़ा अलग लीजिए, खाने के तुरंत बाद ना लीजिए, डिनर के तुरंत बाद ना लीजिए।
दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात सामान्य ज्ञान की बता देता हूं कि शाकाहारी आहार में आयरन जिस रूप में मौजूद होता है उसको अवशोषित कर पाना सरल नहीं होता। और आरसीएम की लगभग हर मीटिंग में मैंने बोला है, दिन की शुरुआत आप गर्म गुनगुने पानी में नींबू से कीजिए और दिन भर आहार पे भी थोड़ा सा नींबू छिड़क लीजिए और रात के आहार पे भी छिड़क लीजिए, तो उससे एक सहायता मिलेगी कि आपके घर की महिलाओं में आयरन की कमी घटेगी। क्योंकि विटामिन सी जैसे विटामिन आयरन के अवशोषण को बढ़ाते हैं। कोई तो कारण होगा ना, न्यूट्रीचार्ज वुमेन में एक एक विटामिन चुन चुन के डाला गया है, कोई तो कारण होगा। और ये आंकड़ा अरविंद भाई बता चुके हैं, सो मैं ये स्लाइड पलटा देता हूं कि 180 ml तक की खून की हानि एक बार हो जाती है। और एनीमिया में उन्होंने भी स्लाइड दिखाई, अब मैं एक ही स्लाइड में सब याद दिला दूं। और ये बुकलेट आप पहले देख चुके हैं भाटी, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं कि न्यूट्रीचार्ज ने पहले भी ये मुद्दा बहुत मजबूती से उठाया है। सारे हमने वो लक्षण बताए हैं जो आपको दिखाते हैं कि अगर आपकी पत्नी या बिटिया जल्दी थक के बैठ जाती है, ठीक से बढ़ नहीं रही है, चिड़चिड़ी है, पीली त्वचा है, तो शक कीजिए साहब। और अगर प्रेगनेंसी में एनीमिया है तो डरिए साहब, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर एनीमिया होगा तो बहुत ब्लीडिंग होगी, बच्चे और मां दोनों की जान को खतरा होगा, समय से पहले प्रसव होगा। साइंस का पीछे आंकड़ा छोड़ें। और वही बात मैं आता हूं कि अगर आप शाकाहारी हैं, और देखिए मेरा परिवार भी शाकाहारी हो गया, आरसीएम से जुड़ने के बाद मांसाहारी रहना जरा कठिन है और न्यूट्रीचार्ज में हम सभी शाकाहारी हो गए हैं, तो वेजिटेरियन आहार में जो आयरन होता है वो नॉन हीम आयरन, वो 10% से भी कम, वास्तविक आंकड़ा 5% तक लगभग एब्जॉर्ब होता है, बाकी 95% निकल जाता है। इसलिए शाकाहारी आहार वाले फैमिलीज को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आयरन सप्लीमेंट दीजिए, साथ में आहार में थोड़ा नींबू भी चटाइए। और ये भी ना भूलिए कि केवल आयरन से काम नहीं होने वाला, लहू में लोहा तो चाहिए, लेकिन विभिन्न विटामिन की भी आवश्यकता है भाटी साहब। और इनमें से एक एक महत्वपूर्ण है, आज मैं इनमें से एक ले लेता हूं, केवल एक, और वो है फोलिक एसिड। मैं आपको बताऊं भाटी साहब, आरसीएम से जुड़े एक व्यक्ति के घर में एक अन्य व्यक्ति काम करता है, उसकी बिटिया पैदा हुई, सुनने वाली बात है अरविंद भाई, और उस बिटिया की एक आंख ठीक से नहीं बन पाई, और दूसरी आंख की जांच के बाद भी डॉक्टर ने बोल दिया इसकी ये आंख भी चली जाए। और इस दुर्भाग्यपूर्ण जन्म का एक महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि महिला जब प्रेग्नेंट थी तो उसे फोलिक एसिड नहीं मिला। अगर सामान्य सी दिखने वाली न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट उन्होंने खिलाई होती उस महिला को, तो शायद आज वो बच्ची किलकारियां मार के घर में खेल रही होती। फोलिक एसिड्स की वजह से कमी से एनीमिया भी होता है, और फोलिक एसिड की कमी से असामान्य जन्म की स्थिति भी बनती। इतना महत्वपूर्ण विटामिन है। अगर फोलेट नहीं होगा तो परिपक्व आरबीसी जो थोड़े छोटे होते हैं वो नहीं बन पाएंगे, मोटे मोटे होंगे, काम नहीं करेंगे ठीक से। और जो साकी जी ने आंकड़े बताए, मैं फिर से याद दिला दूं, आईसीएमआर ने अभी अभी भाटी साहब आयरन का आरडीए बढ़ाया है। जो पहले 21 मिलीग्राम महिलाओं के लिए होता था, तो साकी जी और आज मैं दिन में भी चर्चा कर रहे थे, वो 27 मिलीग्राम कर दिया है। लेकिन अगर गर्भावस्था है या दूसरी अन्य समस्या है तो 29 मिलीग्राम आयरन रोज चाहिए। और जो डरते हैं हिसाब में रोज न्यूट्रीचार्ज वुमेन खिलाऊंगा ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, बता दूं उसमें केवल 21 मिलीग्राम ही आयरन है, और पुरुषों के न्यूट्रीचार्ज मैन में तो 19 भी नहीं है, 10 ही मिलीग्राम है। उसके बाद भी हम डरते हैं। और ये 19 और 27 और 29 मिलीग्राम की मात्रा अधिकतम नहीं है, ये न्यूनतम है, मिनिमम इतना चाहिए। इतनी सी सामान्य ज्ञान की बात है, ये हम भूल जाते हैं। और न्यूट्रीचार्ज वुमेन का निर्माण ही इस आधार में रख के किया कि कोई छूट ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए। अब आप सोचेंगे साहब कमी क्या है, घर में लोहे का इतना औजार है, बाल्टी खा लेंगे, कुछ भी चबा लेंगे, लोहे के चने चबा लेंगे, पर हजम नहीं होएगा साहब। दुनिया में सबसे मुश्किल हजम करना लोहा ही होता है। और आज स्वर्गीय मनोज भाई को मैं दिल से प्रणाम करता हूं कि एक एक चुनिंदा हीरो जैसे प्रोडक्ट बनाए सर। फेरस बिस्ग्लाइसिनेट, दुनिया का सबसे आसानी से एब्जॉर्ब होने वाला आयरन, उसके साथ में विटामिन सी डाला, फोलिक एसिड डाला, विटामिन B12 डाला, विटामिन B6 डाला। सर केवल विश्वास की जरूरत है, विज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं शिक्षक होकर आपको बोलता हूं, विश्वास जो है विज्ञान से बड़ा है।
सिर्फ विश्वास कीजिए उस व्यक्ति की मेहनत का, न्यूट्रीचार्ज के प्रॉमिस का और आरसीएम के प्लेटफॉर्म का, और ये अपनी बिटिया को और बहन को दीजिए। इसमें बहुत बढ़िया फेरस बिस्ग्लाइसिनेट है और साथ में न्यूट्रीचार्ज वुमेन आपकी बिटिया को 200 मिलीग्राम कैल्शियम भी देती है। दूध के गिलास के साथ देंगे तो 400 हो जाएगा, और ये दोनों महत्वपूर्ण तत्व उसे मिलेंगे। और 13 फ्रूट एक्सट्रैक्ट, 6 बोटेनिकल्स, 13 विटामिन, 13 मिनरल, 5 एमिनो एसिड्स के साथ ऐसा प्रोडक्ट मैं फिर से चैलेंज दोहरा दूं, ढूंढे नहीं मिलेगा। ढूंढते रह जाओगे, ढूंढे नहीं मिलेगा। और मैं अपने सेशन का अंत थोड़ा एक वीडियो के साथ करना चाहूंगा। साइंस तो बहुत हो गई, जरा थोड़ा सा जिनके भी घर में अगर कोई बिटिया है, इस वीडियो को जरा एक बार देखिए। आज आपकी बेटी के लिए, आज आपकी बहन के लिए, आज आपके घर से जो डोली उठेगी दूसरे के घर जाएगी, उस बच्ची की जिंदगी उतनी सरल होने वाली नहीं है। वीडियो देखिए और उसके साथ ही मेरा प्रणाम भी स्वीकार कीजिएगा। और ये मेरे सेशन का अंतिम इनपुट है। आज की नारी सर, क्या वॉइस आ रहा है, साउंड आ रहा है? चला दूं? बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। जी जी। आती है दोहरी जिम्मेदारी, वो रखती है ख्याल घर का, पूरे परिवार का, उनकी हर जरूरतों का, उनकी हर खुशी का। और वो साथ ही जूझती है ऑफिस में रोज नई नई चुनौतियों से, मोटी मोटी फाइलों से, मीटिंग से, थका देने वाले प्रोजेक्ट से। और वो सबसे पहले उठती है और सबसे बाद में सोती है। सबका ध्यान रखने में उसका अपना पोषण ही कहीं खो जाता है। जल्दी जल्दी में जो बन पाता है वो ही खा लेती है। रात की रोटी, ब्रेड, एक हाथ पराठा, ब्रेड सैंडविच या ऐसा ही कुछ। नतीजा, जरूरी पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर की कमी, और थकान, चिड़चिड़ापन, घटती इम्यूनिटी, कमजोरी और अंततः असमय बुढ़ापे जैसे लक्षण। देर मत कीजिए, कहीं उसके हौसले हार न मान ले उसकी थकान से। उसके इरादों को दीजिए संतुलित पोषण की मजबूती। उसे दे 13 विटामिन, 13 मिनरल्स, 6 बॉटनिकल्स, 13 फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स और 5 एमिनो एसिड से युक्त न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट, जो रखेगी उसे शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय और सक्षम, और दूर भगाएगी उसकी थकान। और उसकी शारीरिक मजबूती के लिए उसे दे ड्यूपो अमेरिका से आयातित 74% शुद्ध शाकाहारी सोया प्रोटीन आइसोलेट से युक्त न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट। न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट के साथ थकान और कमजोरी को दे मात। तो इसके साथ ही मैं ये अपना शेयरिंग रोकता हूं और भाटी साहब, ये सेशन की कमान आपके हाथ में देता हूं। बस यही कहना चाहूंगा कि केवल विज्ञान नहीं, थोड़ा विश्वास की भी शायद जरूरत है, और वो अगर हम साथ में रखेंगे तो मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं रह जाएगी। Recording stopped.